मैं डॉक्टर टीपी सिंह एमडी करने के बाद गवर्नमेंट सर्विस में आया और तब से मैं बलरामपुर अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर से लगा के डायरेक्टर तक रहा और मैं गांव गरीब जितने आते रहे उनको देखता रहा। रिटायरमेंट के बाद मैं प्रैक्टिस करता हूं और टेली मेडिसिन से मैं जुड़ा हुआ हूं। मेरे मरीज़ काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और मैं कह सकता हूं कि जो लोग आने में असक्त हैं, जो किसी वजह से अपना समय नहीं निकाल पाते हैं, वो टेली मेडिसिन द्वारा संपर्क करके उससे लाभ ले सकते हैं। और मेरे ही तरह से बहुत से चिकित्सक हैं जो कर रहे हैं, और उनसे संपर्क कर लें। उनका समय भी बचेगा, उनका पैसा भी बचेगा और अपने उस समय का कहीं और सदुपयोग कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन के बहुत फ़ायदे हैं। दूर दराज बैठे मरीजों को अगर उनकी आकस्मिकता के समय चिकित्सक उपलब्ध नहीं होता है तो आप दूर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टर से, पढ़े लिखे समझदार डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। देखिए, कोविड काल में जब डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर दिया था, उस समय टेली कंसल्टेशन पर बहुतों ने सलाह लेकर स्वास्थ्य लाभ लिया। इतना ही नहीं, उनकी बहुत बचत भी होती है। अगर कोविड काल नहीं भी है तो दूर दराज के आदमी को शहरों में आके चिकित्सक को दिखाने के लिए उसको किराए में खर्च करना पड़ता है, पूरा दिन उसका बर्बाद जाता है। अपने स्थान से वो अगर टेली कंसल्टेशन लेता है तो उसका पूरा दिन बचता है और अपना कार्य भी कर सकता है, और किराए के रूप में जो वो खर्च करता है उसमें भी बचत होती है। उसकी आकस्मिकता में तुरंत उसको सलाह मिल जाती है और उससे स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। बहुत से केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जिनमें बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप शहर में जाके ही दिखाएं। 70% आप टेली कंसल्टेशन में ही फ़ायदा पा सकते हैं। अगर आपको किसी बीमारी में पूरा छुटकारा नहीं मिलता है या आवश्यक है जिसमें ऑपरेशन कराना, उन्हीं के लिए शहरों में दौड़ने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप किसी भी कस्बे में, छोटे कस्बे में रह रहे हैं, वहाँ से टेली कंसल्टेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। टेली मेडिसिन के लिए दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आपके आसपास कोई जो लैपटॉप चलाना जानता हो, उस पर बैठ के आप अपनी पूरी तकलीफ बता दें, वो आपकी तकलीफ को रिकॉर्ड कर लेगा। आपको वीडियो के द्वारा डॉक्टर से सीधी वार्ता करा देगा और आप अपनी तकलीफ बता सकते हैं। आप अपने सूजन है, रेडनेस है, या आपने जो भी दिखाना चाहते हैं, सूजन है उसमें दबा के, या आँख में पीलापन है, ये तो सीधे सीधे आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और जो चीज़ दिखने लायक नहीं है उसको आप बता सकते हैं और डॉक्टर से रूबरू होकर बात कर सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से या योग्य डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। तो आपको विश्वास ज़्यादा पैदा होगा और विश्वास पैदा होने की वजह से आप दवाइयों का सेवन ठीक से करेंगे। निश्चित रूप से इस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर प्रॉपर तरीके से आप अपनी तकलीफ बता रहे हैं और प्रॉपर तरीके से डॉक्टर सलाह दे रहा है तो आपको स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलेगा। और इस पर आप स्वयं करके इस पर भरोसा जीत सकते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप स्वयं नहीं देखते हैं तब तक भरोसा केवल किसी के कहने पर उतना नहीं होता है जितना कि आप बिल्कुल इस पर भरोसा कर सकते हैं। और मेरे तो 70% 80% मरीज जो हैं ठीक होने के बाद धन्यवाद देते हैं। और कुछ एक मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि ऑपरेशन की आवश्यकता होती है और जो दवाइयों से नहीं, उनके लिए अवश्य मैं कहता हूं कि आपको सर्जन को दिखाना पड़ेगा और उनके पास जाना पड़ेगा। नहीं, मरीज तो स्वयं उसको रियलाइज़ करता है कि हमारी जो तकलीफ थी वो ठीक हो गई, और ठीक होने के बाद वो अपने साथियों से भी बताता है कि आप कहाँ परेशान हो रहे हो, आप चलो हम फला जगह चलते हैं, डॉक्टर से बात कराते हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से बात हो जाएगी और आपकी तकलीफ़ का वो निवारण करेंगे और दवाई देंगे और वो करके आप अपना फ़ायदा उठाएं।
मैं ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से 2016 से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर इसमें हम लोग प्रगति कर रहे हैं। आज लगभग 5 साल होने जा रहा है। हम लोग उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं और इसको बढ़ाते जाएंगे। मुझे विश्वास है कि और लोग इससे जुड़ते जाएंगे और गांव गरीब के लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के कुछ लोग जो हैं गांव पे या कस्बे में लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, वो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से मरीज़ के द्वारा जो तकलीफ़ बताई जाती है वो लैपटॉप के माध्यम से यहाँ लखनऊ में बैठे तरह तरह के विशेषज्ञों से संपर्क कराते हैं और उनसे सलाह लेके उनको दवाइयाँ दी जाती हैं।